5 के इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। कॉस ए प्लस में कॉस बी बटा में है साइन ए प्लस में साइन बी, फिर प्लस है साइन ए माइनस में साइन बी, फिर बटा में कॉस ए माइनस में कॉस बी, बराबर इसमें सिद्ध करना है 0, यानी कि इस पूरा का हल करके लाना है हमको 0। यहाँ पे लिख लेंगे हल, लिख लेंगे एल एच एस बराबर, देखो एल एच एस इसमें है कॉस ए प्लस में कॉस बी, फिर बटा में है साइन ए प्लस में साइन बी, प्लस है साइन ए माइनस साइन बी, बटा में है कॉस ए माइनस कॉस बी। देखो ये हो गया इसमें एल एच एस। अब इसको हल करना है, इसको हल करके लाना है हमको 0। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको हम बट्टा का जोड़ बना लेंगे, यानी कि भिन्न के जोड़ बनाएंगे। देखो तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए प्लस में साइन बी इंटू में हो जाएगा कॉस ए माइनस में कॉस बी, इतना इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो साइन ए प्लस साइन बी, इससे हम भाग करेंगे इसमें तो साइन ए प्लस साइन बी कट जाएगा, इसमें बचा है कॉस ए माइनस में कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी से गुना कर देंगे कॉस ए प्लस कॉस बी में। देखो कॉस ए प्लस कॉस बी, इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी में। समझ में आया कि नहीं? या इसको हम यहां भी लिख सकते हैं, बात समझ में आया कि नहीं? या हम गुना करके भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों गुना कर देंगे तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला सेट हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें से a का मान है कॉस ए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, यानी कि इसका मतलब हुआ, और इस दोनों का हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी। देखो फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी, इससे भाग कर देंगे इसमें, इसमें क्या हो, तो इसमें क्या होगा कि कॉस ए माइनस कॉस बी कट जाएगा, इससे बचेगा साइन ए प्लस में साइन बी, तो साइन ए प्लस में साइन बी, इससे गुना हो जाएगा साइन ए माइनस में साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस में साइन बी, इससे गुना किस में हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी में, साइन ए प्लस साइन बी में। जब इस दोनों का हम गुना कर देंगे, या देखो इस टर्म को हम यहां भी ले सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं, या गुना करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम गुना करके यहां पे लिख देंगे, तो गुना करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, बटा में लिख लेंगे साइन ए प्लस में साइन बी इंटू में हो जाएगा कॉस ए माइनस में कॉस बी। अब देखो यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी, फिर है प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। अब देखो ध्यान से, हम दोनों कॉस को चेंज कर देंगे या दोनों साइन के चेंज कर देंगे। तो इसमें का फॉर्मूला पढ़े हुए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इससे हम मान निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा के मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इसमें 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसमें थीटा है, इसमें क्या है ए है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी, फिर लिखेंगे प्लस में। अब देखो साइन स्क्वायर ए है तो इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस में
कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस के माइनस लिख लेंगे। अब देखो साइन स्क्वायर बी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी लिख लेंगे। देखो इस दोनों के सेम लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए के चेंज कर दिए, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और माइनस के माइनस लिख दिए, और साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी, तो इसको इतना लिख दिए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में, दोनों कट जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस में कॉस स्क्वायर बी प्लस में 1। अब देखो इस माइनस से इस दोनों पद में गुना होगा, तो माइनस से गुना करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक प्लस में है तो एक माइनस में हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बी माइनस में है तो जगह प्लस में कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर बी, फिर बटा में सेम लिखेंगे साइन ए प्लस में साइन बी, इंटू में लिखेंगे कॉस ए माइनस में कॉस बी। अब देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस में है, कॉस स्क्वायर बी प्लस में, दोनों क्या कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, ये भी क्या कट जाएगा, यानी कि ऊपर में पूरा कट गया, ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा, 0 बट्टा। अब देखो बट्टा में क्या होगा, इसमें साइन ए प्लस में साइन बी, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस में साइन बी, इंटू में फिर कॉस ए माइनस में कॉस बी, इंटू में लिख लेंगे कॉस ए माइनस में कॉस बी, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 बट्टा में कुछ भी रहे तो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया कि नहीं, अगर अंश 0 है, हर कुछ भी आ जाएगा तो क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। अगर मान लो कि अंश है कुछ भी और हर आ गया 0, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा, यानी कि इन्फिनिटिव होगा। इतना समझ में आ गया। देखो इसमें क्या है, 0 बट्टा में इतना दिया हुआ है, हम बतलाए कि 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है, 0 होता है, तो बराबर क्या लिख लेंगे, 0। आर एच एस में 0 डाला था तो कितना गया, इसमें 0 आ गया, इसको लिख लेंगे आर एच एस, इस जगह प्रूव्ड, यानी कि यही इसमें सिद्ध करना था। तो 5 के 7 नंबर समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें tan थीटा बट्टा में है sec थीटा माइनस में 1, फिर माइनस है sin थीटा बट्टा में 1 प्लस में cos थीटा, बराबर सिद्ध करना है 2 cot थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे हल, लिख लेंगे एल एच एस बराबर tan थीटा बट्टा में है sec थीटा माइनस में 1, फिर माइनस है साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो इसको हल करना है और इसको हल करके लाना है हमको 2 cot थीटा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में cos थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा है, इसको जब हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। देखो फिर बट्टा में sec थीटा, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टा में cos थीटा, तो इस sec थीटा पे क्या लिख लेंगे, 1 बट्टा में cos थीटा लिख लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टा में 1, फिर माइनस ही लिखेंगे माइनस। अब इसमें साइन थीटा बट्टा में है 1 प्लस cos थीटा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ऊपर में साइन थीटा बट्टा में cos थीटा, इसको सेम लिखेंगे अभी, साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। अब देखो ये जो नीचे में है इसको हम बट्टा घटाव बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा। अब देखो cos थीटा से इसे भाग करेंगे cos थीटा में, तो 1 मरतबे में कटेगा, और 1 से गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, फिर माइनस हो जाएगा। देखो इस 1 से हम भाग कर देंगे cos थीटा में, तो cos थीटा मरतबे में कटेगा,
और cos थीटा से गुना होगा 1 में तो हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। फिर माइनस के माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा बटा में 1 प्लस में cos थीटा। अब देखो इस cos थीटा से इस cos थीटा को हम काट सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, या इसको हम पलट के लिख देंगे उसके बाद काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, देखो इसमें मेन बटा यहाँ पर है कि नहीं, इसके ऊपर में है sin थीटा बटा में cos थीटा, तो इसको सेम लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा। अब देखो अब इस बट्टा के चिन्ह को हम नहीं लिखेंगे, यानी कि भिन्न के चिन्ह है इसको हम नहीं लिखेंगे, ये बदलेगा गुना में, यानी कि इसको जब हम लिखेंगे गुना के चिन्ह, जब इसको जब हम गुना का चिन्ह लिखेंगे तो अब इसका हर जो है पूरा ये क्या हो जाएगा, पलट के लिखा जाएगा। इतना टर्म क्या करेंगे हम, पलट के लिखेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ यानी कि अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में बदल देंगे, यानी इसको पलट देंगे। cos थीटा नीचे है तो इसको ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब cos थीटा बट्टा, अब देखो ऊपर में था 1 माइनस में cos थीटा, तो इसको नीचे में लिखेंगे अब 1 माइनस में cos थीटा। फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाव चिन्ह लिखेंगे sin थीटा बट्टा में लिख लेंगे 1 प्लस में cos थीटा। अब देखो इसमें cos थीटा से cos थीटा इसमें कट जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा बट्टा में हो जाएगा इसमें 1 माइनस में cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में cos थीटा। फिर माइनस तो माइनस लिख लेंगे, लिखेंगे sin थीटा बट्टा में 1 प्लस में cos थीटा। देखो फिर लिखेंगे बराबर, sin थीटा इसमें भी है sin थीटा इसमें भी है, दोनों में से क्या करेंगे हम sin थीटा कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 1 बट्टा में 1 माइनस में cos थीटा, फिर माइनस होगा 1 बट्टा में 1 प्लस में cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखो अब इसको हम बटा घटाव बना लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर sin थीटा इंटू में, अब देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा इंटू में हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, देखो यहाँ बटा का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस cos थीटा से इसमें भाग करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 प्लस में cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा से किसमें गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में cos थीटा। फिर माइनस के माइनस लिख लेंगे, 1 प्लस cos थीटा से भाग करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा कि 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा, इसमें बचेगा 1 माइनस में cos थीटा। अब इससे गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस में cos थीटा। फिर लिखेंगे बराबर sin थीटा लिख लेंगे sin थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस में cos थीटा, अब इस माइनस इसमें गुना हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में है तो 1 हो जाएगा माइनस में, cos थीटा माइनस में है तो जाएगा प्लस में cos थीटा। फिर बट्टा में लिखेंगे, अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो इसमें 1 प्लस में है और 1 माइनस में, यानी कि x से x में क्या हो कट जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर, इस sin थीटा लिख लेंगे sin थीटा इंटू में, देखो cos थीटा प्लस में है cos थीटा प्लस में है, तो एगो cos थीटा एगो cos थीटा जगह 2 cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा। फिर बट्टा में हो जाएगा अब 1 के स्क्वायर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे माइनस में cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा के लिख लेंगे sin थीटा, लिखेंगे गुना के चिन्ह। अब देखो ये हो गया 2 cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा, बट्टा में क्या है अब 1 माइनस में है cos स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे बराबर sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ sin थीटा गुना में sin थीटा, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा गुना में, फिर इसको बता में क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं sin थीटा गुना में sin थीटा, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा sin थीटा। देखो sin थीटा से इसमें sin थीटा कट जाएगा, फिर लिखेंगे बराबर 2 cos थीटा
बटा में साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा के, और यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2 कॉट थीटा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 कॉट थीटा। यही लाना था आर एच एस में, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर एच एस हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि इतना ही हमको सिद्ध करना था। आइए समझ में, 8 नंबर समझ में इसमें आ गया, इसको नोट कीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोसेक थीटा माइनस में है कॉट थीटा, इस पूरा के होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है। इसमें 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, लिख लेंगे एल एच एस बराबर कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इस पूरा के होल स्क्वायर। देखो इसको हमको हल करना है, इसको हल करके लाना है 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा। बराबर के सामने लिखेंगे बराबर कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा में साइन थीटा। तो कोसेक थीटा पे क्या लिख लेंगे 1 बटा में साइन थीटा, फिर माइनस के माइनस लिखेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इस पूरा के लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर। अब इसको बटा के घटाव बनाएंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा से भाग करेंगे साइन थीटा में तो 1 मरतबे में कटेगा, और 1 से गुना होगा 1 में तो लिख लेंगे 1। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लिखेंगे। अब देखो उसी तरह साइन थीटा से भाग करेंगे साइन थीटा में तो 1 मरतबे में कटेगा, अब 1 से गुना कर देंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा में गुना होगा 1 से तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, इस पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो इसमें होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि अंश में भी स्क्वायर होगा और हर में भी स्क्वायर होगा, तो इसको लिख लेंगे अलग अलग करके, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 माइनस में कॉस थीटा इस पूरा का होल स्क्वायर, फिर बटा में लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में कॉस थीटा के होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो इसमें का फॉर्मूला पढ़े हुए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर 1 होता है कि नहीं। अब देखो अगर इससे हम मान निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इसमें 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को। अब देखो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, यानी कि 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये फॉर्मूला किसका होता है साइन स्क्वायर थीटा का होता है, यानी कि इसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, तीनों को लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा का हम इतना लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, इसको यहाँ पे क्या लिख लिया हम 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। अब समझ में आ गया होगा कि इसको हम कहां से लिखे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर इसको हम लिख दिए हैं। अब देखो 1 माइनस में कॉस थीटा यहाँ पर है और 1 माइनस में कॉस थीटा यहाँ पर, दोनों कट जाएगा, फिर लिखेंगे बराबर, ऊपर में बचेगा इसमें 1 माइनस में कॉस थीटा
और नीचे में बचेगा इसमें एक प्लस में cos थीटा। इतना ही लेना था हमको आर एच एस में, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर एच एस, हो जाएगा प्रूव्ड। यही इसमें सिद्ध करना था, इस जगह सिद्ध, नोट कीजिए इसको।